यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, डिफाइन क्या है इसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह की होती है। जैसा कि देखिए हमें पता है लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं कि कोई भी एक्स एक वेरिएबल में कोई भी रिलेशन अगर मैं लिख देती हूँ, सपोज मैंने लिख दिया कुछ इस तरह से 2x + 3, ये मेरी पॉलिनोमियल है। सपोज मैंने लिख दिया x² + x, ये भी मेरी पॉलिनोमियल है। अगर मैंने इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दिया, अगर हम इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर क्या है कि जो इक्वेशन आपकी सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है उनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चे, यहाँ पर ax² + bx + c = 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 हो गई तो ये x² वाली टर्म आपकी खत्म हो जाएगी और ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, है ना, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम बात करेंगे इस तरह की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि इस वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करना, वो x की वैल्यू फाइंड आउट करना जो कि इस इक्वेशन को सैटिस्फाई कर जाए। सैटिस्फाई करने का मतलब कि आप उस x की वैल्यू इसके अंदर रखो और इधर क्या है आपकी 0 वैल्यू है, तो इधर भी आपकी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इसको सैटिस्फाई कर जाए, वो x की वैल्यू तक पहुंचना है आपने। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चे हमारे पास है ना काफी सारे मेथड होते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की। इस वाली वीडियो में बात करेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड की, किस तरह से हमने किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज करके और उसको हमने सॉल्व करना है, उसका हमने सॉल्यूशन निकालना है। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे, एग्जांपल अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिखना चाहूँ तो ये वैसे लिखे भी हुए इन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर सॉल्व करना है इस वीडियो में। तो एग्जांपल अगर आप लिखना चाहो 2x² + 3x - 60 = 0, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड डिग्री में जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी, सपोज मैंने लिखा x² - 60 = 0, यहाँ x की टर्म आपकी गायब हो सकती है लेकिन x² की टर्म गायब नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए। तो ये बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फैक्टराइजेशन मेथड पे आते हैं, कैसे करना है इस इक्वेशन को। अगर मुझे सॉल्व करना है ना फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मैंने क्या करना है कि ये जो मिडिल टर्म है ना आपकी, जो ये मिडिल टर्म आपको दिख रही है ना बच्चे, इसको आपने स्प्लिट कर देना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का क्या मतलब है कि आप इस bx को कुछ ऐसा लिखें, कुछ ऐसे दो नंबर लिखेंगे आप इस bx को, जिनको आप प्रोडक्ट करें तो a × c आना चाहिए, जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपका b आना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड में आपको इस तरह से फैक्टर बनाने होते हैं। फैक्टर बना के आप उसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो फैक्टर कैसे बनेंगे, मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म को किस तरह से स्प्लिट करना है कि आप इसकी जगह पर दो ऐसी वैल्यूज लिखेंगे जिनकी प्रोडक्ट आएगी, इन दोनों की प्रोडक्ट a और c की प्रोडक्ट आएगी, इसके जो आप इसकी जगह पर दो नंबर लिखने जा रहे हो उनकी, और जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो -3 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की प्रोडक्ट लिखी हमने, है ना, वो -10 आई हमारी, इसके हम फैक्टर बनाने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस माइनस को भूल जाइए, अभी आप 10 के फैक्टर बनाने शुरू करो। 1 × 10 हो गया, 2 × 5 हो गया, बस यही दो फैक्टर बनते हैं हमारे, है ना। तो अब इन दोनों में से 3 कहाँ से आ सकता है, 5 और 2 से आ सकता है 3। तो अब ये ध्यान दो कि इन दोनों की प्रोडक्ट, तो फैक्टर मेरे 2 और 5 बनेंगे। ठीक है, ये आइडिया मिल गया आपको। तो 5 और 2 बनेंगे तो मेरे बच्चे अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट करो तो -10 आना चाहिए, लेकिन दोनों में से एक माइनस का है, दोनों तो नहीं है, क्योंकि दोनों को माइनस बना दिया तो दोनों की प्रोडक्ट आपकी प्लस हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से इन दोनों की प्रोडक्ट -10 आनी है। अब या तो ये माइनस है या ये माइनस है। अब आ जाओ इस पे, दोनों का सम करो तो -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो बड़ी स्टेटमेंट के आगे मुझे माइनस लगाना पड़ेगा, यानी कि मैं इसको लिखूं तो x² माइनस का तो 5x लिखूंगी और प्लस का 2x और माइनस का 10। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। आप इस 3 की जगह पर 2 नंबर कौन से लिख सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है -10 आए और उन 2 नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -3 आए। तो -5 और 2 को जब मैंने ऐड किया तो -3 आया, प्रोडक्ट इन दोनों की -10 आ गई। ठीक है, तो -3 की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। आपने इस तरह से 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब क्या करो, ये पहली 2 टर्म में से कुछ कॉमन आएगा, लास्ट 2 टर्म्स में से भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। नहीं आएगा तो 1 लिख लो, 1 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से मेरा x कॉमन आया, क्या बचा, x - 5 प्लस यहाँ से बच्चे 2 कॉमन आ रहा है तो x - 5
इस तरह से जब आपके फैक्टर अगर सही हैं तो आपके ये जो ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज लिखी हैं ये हमेशा और हमेशा सेम आएंगी। अगर आपके ये दोनों फैक्टर आपने सही लिखे हैं, अगर आपने इसको स्प्लिट किया है सही ढंग से तो ठीक है। तो अब ये जो x-5 और x-5 है ये थ्रू आउट कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, यहाँ से तो मेरे बच्चे x बचा और प्लस में यहाँ से इस वाली टर्म से 2 बचा, इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये फैक्टर 0 है या फिर ये फैक्टर मेरा 0 है। तो ये 0 होने की वजह से x की वैल्यू 5 आ गई और इसकी वजह से x की वैल्यू -2 आ गई। ये दोनों वैल्यूज ऐसी हैं जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो कंप्लीटिंग फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन डन। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, ये मैं कर देती हूँ इरेज स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह। फर्स्ट क्वेश्चन भी इरेज हो गया, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चे, ए और सी की को मल्टीप्लाई करो तो आपका 100 आ रहा है प्लस का, ठीक है। 100 के फैक्टर बनाने शुरू करे आपने, 1 × 100, फिर 2 × 50, फिर 3 नहीं आएगा, 4 × 25, है ना। तो ऐसे आप कितने बनाओगे, हमने लिख दिया यहाँ पर 10 × 10 भी लिख दिया, ठीक है। 5 × 20 आई थिंक यही बनेंगे बस, ठीक है। और कोई बीच में बन रहा हो तो बन रहा हो, लेकिन हमारा काम यही से चल गया क्योंकि 10 और 10 से मेरा 20 आ रहा है, ठीक है। और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 100 आ रही है 10 और 10 की। तो मैंने इस -20 की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x, क्योंकि 10 और 10 को ऐड करने से 20 आएगा, लेकिन वो 20 कौन सा है, माइनस का है, तो दोनों के साथ माइनस लगाना पड़ेगा और दोनों माइनस की प्रोडक्ट करोगे तो 100 प्लस की आएगी, ठीक है जी। और प्लस में है आपका 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपकी ये दो टर्म ये और दो टर्म ये, इन दोनों टर्म्स में से 10x कॉमन आ रहा है, क्या बचा 10x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। 10x माइनस 1 10x माइनस 1 ये बिल्कुल बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो फैक्टर 0 हैं, दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब उनमें से एक फैक्टर 0 है आपके पास, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, और यू कैन से x इज इक्वल टू 1/10 एंड हियर ऑल्सो x इज इक्वल टू 1/10। तो वैल्यू क्या आई x की 1/10, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू यानी कि x की वैल्यू इसके अंदर रखोगे तो ये उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो सेकंड क्वेश्चन क्लियर। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि रूट में दे दी हैं कुछ वैल्यूज, कोई बात नहीं, रूट में है तो रूट में भी सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा, 5 × √2 ठीक है, 5 × √2 √2 को मल्टीप्लाई करते हो ना तो आप 2 आंसर आता है आपका, तो ये बन गया आपका 10। मल्टीप्लाई करो तो 10 आए, 7x को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, तो 7x को 10 के फैक्टर बना लो ना, 1 × 10 7 आएगा, नहीं आएगा, 2 × 5 से 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो 2 और 5 लिखना है इसकी जगह पर हमने, ठीक है। वो कैसे लिखना है ध्यान दें, √2x² प्लस 7x अब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ही 7x आएगा, तो मैंने इसको लिख दिया मेरे बच्चे 2x प्लस 5x, प्लस में है हमारा 5 √2 इक्वल टू 0। अब ये दो टर्म आपकी और ये दो टर्म, तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि मैं 2 को लिख सकती हूँ √2 × √2, ठीक है। तो ये √2 कॉमन आ गया और x भी कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ से, तो x बचा, ठीक है, ये बाहर आ गया, ये x बचा, प्लस यहाँ 2 से √2 को बाहर निकाला तो क्या बचेगा, √2, एक √2 बच जाएगा, एक बाहर आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट 2 टर्म्स में क्या करेंगे, 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, 5 को कॉमन निकाला यहाँ से, प्लस 5 क्या बचेगा, यहाँ से x बचा और यहाँ से आपका √2 बचा, इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ये यहाँ x नहीं आएगा भाई, x तो बाहर आ गया ना, 2 से बाहर निकाला √2 तो √2 बचेगा, x आपका बाहर आ चुका है, तो x प्लस √2 ये बाहर आ गया, क्या बचा, यहाँ से √2x प्लस यहाँ से 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर तो ये इक्वल टू 0, और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे, -√2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, पहले √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/√2, तो ये और ये
इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो ऐसे आपने करना है। अब आते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसको निकालने की जरूरत है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, प्रोडक्ट इज 182, फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो कुछ इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, दो नंबर निकालने हैं जिनका सम तो 27 और प्रोडक्ट उनकी 182 हो। लेट वन नंबर इज एक नंबर अगर आपका x है तो अनदर नंबर क्या बनेगा, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम कितना है बच्चे, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम कितना है 27 है। एक नंबर x मान लिया हमने तो दूसरा क्या आएगा 27 माइनस एक्स। क्लियर। अब कंडीशन क्या थी कि उनकी प्रोडक्ट 182 है, तो प्रोडक्ट कर दो उनकी x इंटू 27 माइनस एक्स, प्रोडक्ट करी और वो किसके इक्वल रख दिया 182 के। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर, 182 को इधर ले आओ, माइनस का 182 इज इक्वल टू 0 और यू कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आई। 182 के अब फैक्टर बनाने शुरू करो। अब मुझे पता है 13 और 14, 13 और 14 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 182 आएगा और ऐड करूंगी तो 27 आएगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस का 182, है ना। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट लिख दो, अगर नहीं पता तो यहाँ पर शुरू हो जाओ। 1 इंटू 182, 2 से डिवाइड करके 2 इंटू समथिंग, 3 इंटू 4 इंटू ऐसे लिखते चले जाओ। तो 13 इंटू 14 आ जाएगा, 13 और 14 को ऐड करेंगे तो 27 आएगा। अब मेरे बच्चे दो टर्म्स तो ये, दो टर्म्स ये, तो क्या करोगे आप कॉमन निकालना शुरू करोगे। यहाँ से x निकाला, क्या बचा x माइनस 13, माइनस यहाँ से 14 निकाला x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से x माइनस 13 को थ्रू आउट आपने कॉमन निकाला तो लास्ट में क्या बचा x माइनस 14 इक्वल टू 0। x की वैल्यू बेटा एक तो 13 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई 14 आ गई। तो एक नंबर मेरा अगर 13 है तो दूसरा नंबर मेरा 14 है। ठीक है, तो दोनों दो नंबर जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट जिनकी 182 है तो वो नंबर हमने निकाल दिए। नेक्स्ट आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नंबर। कंसेक्यूटिव मतलब नंबर का मतलब होता है कि लगातार दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करो। क्या कंडीशन दी, whose square is, whose sum of the square is सॉरी यहाँ sum of whose ठीक है sum of whose square is 365। जिनका जो है स्क्वायर का सम करे ना तो वो 365 आए। दो कंसेक्यूटिव नंबर निकालने हैं। अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर 4 आएगा या 2 आएगा। एक नंबर अगर 6 है तो दूसरा नंबर या तो 7 आएगा या फिर पीछे जाओ 5 आएगा। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो लेट वन नंबर बी x, मान लेते हैं x है एक नंबर, देन अनदर नंबर क्या बनेगा, अनदर नंबर क्या बनेगा भाई, एक नंबर 3 है तो 3 में एक ऐड करने से आएगा ना अगला नंबर। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा उसमें एक ऐड करने से आएगा कंसेक्यूटिव में, है ना। तो कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि एक x नंबर है तो दूसरा क्या है x प्लस 1 है। अब उसने कंडीशन दी है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, इनका स्क्वायर करो। एक का तो आया एक्स स्क्वायर और एक का स्क्वायर आया x प्लस 1 का स्क्वायर। इनके स्क्वायर का सम इक्वल टू कितना दिया 365, तो रख दो, है ना। तो ये स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, कर दो ओपन। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ले आओ भाई इधर, एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x हो गया, ठीक है, माइनस इधर लेके आए तो 363 नहीं 64, है ना, इक्वल टू 0। 365 ही है ना, हाँ ठीक है। तो अब इसमें से 2 को कॉमन निकाल लूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 2 16 2 दूनी 4 182, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो अब 182 के मुझे फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो 182 के मैंने फैक्टर बनाए यहाँ पर, तो क्या आएंगे ऐसी वैल्यू जिनका जो है ऐड सब्ट्रैक्ट करे तो 1 आए और मल्टीप्लाई करे तो 182 आए। हाँ, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था 182 को 13 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन अब यहाँ लिखने का तरीका देखना, यहाँ कैसे लिखेंगे हम। ये है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो प्लस का एक्स चाहिए मुझे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस का एक्स चाहिए। तो प्लस का तो मैंने 14x लिख दिया और माइनस का मैंने 13x लिख दिया। देखो 14 में से 13 गया, x बचेगा, तो मैं x को लिख सकती हूँ 14 माइनस 13, माइनस का है आपका 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, x प्लस में 14 माइनस का यहाँ 13 कॉमन, तो x प्लस में 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आया आपके पास x प्लस 14। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो। x की वैल्यू या तो 13 आई या फिर x की वैल्यू
-14 आ गई। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव नंबर्स कितने हैं? 13 और 14। ठीक है, तो नंबर कितने हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स? 13 एंड 14। ठीक है, आ जाओ भाई आगे। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। एल्टीट्यूड क्या होता है भाई? राइट ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना, उसको हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, जैसा कि आप लोगों को भी पता है। जो राइट ट्रायंगल में आपका परपेंडिकुलर होगा ना, राइट ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, तो ये बनी मेरी राइट ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो परपेंडिकुलर होता है ना, इसकी बात होती है। एल्टीट्यूड इसको भी बोलते हैं। तो उसने क्या कहा यहाँ पर? द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस मेरा x है, तो ये जो है ना एल्टीट्यूड, ये जो है मेरा ट्वाइस इट्स बेस, देन ट्वाइस इट्स बेस आएगा भैया। लेट मी चेक। 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, लेस देन इट्स बेस है। तो इस बेस से ये जो है ना 7 सेंटीमीटर लेस है, तो x -7 लिख दिया मैंने। एंड हाइपोटेन्यूस इज 13 हाइपोटेन्यूस लिख दिया। तो देन फाइंड द अदर 2 साइड्स। ये दोनों साइड्स निकालनी है। अगर x की वैल्यू आ जाए तो ये दोनों साइड भी आ जाएंगी। अब x की वैल्यू कैसे आई? राइट ट्रायंगल में मुझे एक रूल पता है। क्या पता है? पाइथागोरस थ्योरम पता है मुझे। वो क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर आपका है x -7 का होल स्क्वायर प्लस बेस है आपका x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर यानी कि 13 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ओपन कर देते हैं मेरे बच्चे। x स्क्वायर प्लस 7 हो गया, माइनस का 7 14, x प्लस का है ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। x स्क्वायर हो गया आपका 2x स्क्वायर, माइनस का है 14x। 169 को यहाँ ले आओ, कितना बचेगा? माइनस का बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 16 में से 4 गया 12, 120। 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2 7 14, x माइनस 2 6 12 60। ठीक है, तो 60 के हमने अब फैक्टर बनाने हैं। 7x को स्प्लिट आउट करना है कि प्रोडक्ट करें तो 60 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। तो मैं इसको लिख देती हूँ x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60। लिख सकते हैं कि नहीं? मल्टीप्लाई करोगे दोनों की तो -60 आएगा, और ऐड करोगे इन दोनों को तो -7 आएगा। राइट, तो यहाँ से x कॉमन निकला, x -12 प्लस का यहाँ से 5 कॉमन निकला, x -12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x -12 आपका बिल्कुल बाहर, अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो 12 आई या फिर x की वैल्यू -5 आई। तो अब मेरे बच्चे जो लेंथ है ट्रायंगल की, क्योंकि ये साइड्स हैं, तो ट्रायंगल की जो साइड्स हैं लेंथ हैं दैट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? 12। तो x की वैल्यू आई 12 और x -7, क्योंकि x 12 है तो 12 - 7 5। तो अदर साइड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से सारे क्वेश्चंस कर देने हैं। ठीक है, आपके जो आगे जो मेथड आएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड, नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो जब तक बने रहिए ये मैथ्स क्लासेस में। थैंक यू।